प्रश्नावली 5.2 से पहले जो उदाहरण आता है यानी कि पेज नंबर 115 का उदाहरण नंबर 9, उसको देखिए क्या दे रखा प्रश्न में, ध्यान से पढ़िएगा। 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यानी कि 1000 रुपये जो है आप क्या करते हो, किसी बैंक में जमा करने जाते हो, निवेश करते हो, तो वहाँ पर ब्याज की दर आपको क्या मिलती है, 8% मिलती है। तो और 1 साल के बाद आपको जो ब्याज मिलता है, 1 साल के बाद जो आपको ब्याज मिलेगा, उसके बाद वो यूँ कह रहा कि उसकी एक समांतर श्रेणी बनाओ कि पहले साल का कितने रुपए मिले, 100 मिले, तो दूसरे साल के कितने मिलेंगे, 200 मिलेंगे, तीसरे साल के 300 मिलेंगे, चौथे साल के 400 मिलेंगे। इस प्रकार से आप श्रेणी बनाते जाओ। और वो पूछ रहा है कि फिर श्रेणी बनाने के बाद आप फिर बताइए कि 30 साल बाद कितने मिलेंगे। अगर आप इससे करोगे साधारण ब्याज के सूत्र से, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, P × R × T/100। P का मान 1000, इसका मान 8, इसका मान 30, इसका मान बटे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 8 × 24 और 1 शून्य 240, और 10 का गुणा किया तो आपने कितना लिखाया, 2400 रुपये। इससे तो आपने हल कर दिया। ये तो बच्चों जैसा सवाल है, कक्षा 8वीं का सवाल है। तो अब आप बच्चे नहीं रहे, है ना, तो बॉसों के तो मूँछों पे ताव देने की आदत पड़ गई अब तो, है ना। तो अब आप बच्चे नहीं रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसने कहा कि समांतर श्रेणी बना के हल करो। ठीक है, तो ठीक है साहब, करेंगे। हमने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसने कहा भैया पहले साल का ब्याज तो मैं ऐसे निकालूंगा, है ना। तो पहले साल का ब्याज निकाला अपन ने। तो देखो पहले साल का जो ब्याज निकाला, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है वो देखा हमने। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना, 1000 रुपये, दर कितनी 8%, और वर्ष कितना 1 वर्ष, बटे में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, कितना हो गया 80 रुपये। हमको पता चल गया कि 1 वर्ष का ब्याज 80 रुपये। तो पहले साल अगर वो 80 रुपये दे रहा है, तो दूसरे साल कितना रुपये देगा, 160 रुपये। 80 जोड़ दिया, अब 160 में फिर 80 जोड़ दो, कितना आ गया 240। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना आपको, 30 वर्ष तक ले जाना उसको। एक सीरीज बननी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, समांतर श्रेणी से हल करेंगे। तो समांतर श्रेणी से हल करने के लिए अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले तो प्रथम पद यानी कि A। तो पहला पद कौन लिखा हुआ है, 80, तो ये प्रथम पद 80। अब इसको गिनना भी आपको ऐसे ही है, ऐसे ही जाना है, तो मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रथम पद A बराबर कितना हो गया आपके पास 80। अब प्रथम पद के बाद फिर हम क्या देखते हैं, अंतिम पद है क्या, अंतिम पद है ही नहीं, तो लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमको चाहिए nवां पद, यानी कि कौन से नंबर का ज्ञात करना। तो nवां पद कौन सा है, 30वें नंबर का ज्ञात करना। 30वें नंबर का हमको पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो nवां पद ले लिया। इसके बाद फिर देखो हमको चाहिए होता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, 2 नंबरों के बीच का अंतर। तो 2 नंबर यानी कि 160 में से 80, दूसरे नंबर में से पहले नंबर को घटाया, तो दूसरा नंबर कितना 160 माइनस पहला नंबर कितना 80, कितना आ गया 80। और डी का मान भी कितना आ गया 80। अब हमारे पास फार्मूला होता है nवें पद का, क्या फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n का मान कितना है आपके पास 30, तो हमने यहाँ लिखा a 30 बराबर a प्लस ये कितना हो गया 30 - 1 इंटू डी का मान कितना 80। अब देखो a का मान भी आपके पास है, कौन सा है 80, ये लिखा हमने 80। ठीक है, तो हल करते हैं, पहले प्लस माइनस को हल करेंगे। तो a 30 बराबर 30 में से 1 गया तो कितना बचा 29, और ये आपके पास 80 गुणा 80। बोडमास के नियम के अनुसार, कोकाभा के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं, गुणा नहीं करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिए गुणा में क्या होगा, a 30 बराबर क्या था 80 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 गुणा 80। पहले इन दोनों का गुणा किया। देखो देसी तरीके से करेंगे, फुल्ली देसी। 80 का करना है, ये कर दिया, 1 शून्य पहले ही लगा दो। ठीक है, आनी है तो 8 9 72 के 2 हासिल लगे 7, 8 दूना 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 23। ठीक है, तो कितना आया,
2320 आया। तो इसकी जगह हमने ऐसे लिखा A30 बराबर 80 धन 2320। अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना तो बड़ा आसान है, ऐसे जोड़ लेंगे। ये 0, 8 और 2 कितने हो गए 10 की शून्य, हासिल लगाए कितना 4 और ये 2 कितने हो गए हमारे पास 2400। तो A30 बराबर कितना आया 2400 रुपये। यानी कि जो 30वां पद था, यानी कि 30 वर्ष बाद हमें कितना ब्याज मिलेगा 2400 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल करना था। आप लोग इसको कर लीजिएगा। बहुत बहुत हाँ भैया नमस्कार। प्रश्न जो है उदाहरण नंबर 8, प्रश्नावली 5.2 के पहले के उदाहरण है। उदाहरण नंबर 8 पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 का उदाहरण है ये। इसमें लिखा हुआ एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी। क्या है इसका मतलब? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 10, 7, 4 और ऐसे ही करते हुए डेश करके अंक हमारे आगे चल रहे हैं। और आखिरी वाला जो अंक है, यानी इसको हम बोलेंगे अंतिम पद। तो आखिरी वाला जो अंक है वो है हमारे पास -62। ठीक है। तो आखिरी वाला जो अंक है हमारे पास क्या है -62 है। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, ये पूछ रहा है कि का अंतिम पद से यहाँ से अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, यानी कि यहाँ से इधर की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। आमतौर पर हम क्या ज्ञात करते हैं कि हम इधर खड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पंक्ति बनी हुई है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो हम क्या कहते हैं कि पहले पद से चौथा आदमी कौन है ये बताते हैं। पर वो यूँ पूछ रहा है कि भैया आखिरी जो ये है यहाँ से ये वाला कौन सा है। अभी तो यहाँ देख के हम बता देते हैं कि डायरेक्ट है कि अगला आदमी कौन होगा, इसके बाद का चौथा आदमी कौन होगा, तो चौथा कौन होगा 3 होगा, ऐसे बता देते हैं। परंतु इन श्रेणियों में डेश लगा हुआ है, तो इनमें बीच में और भी अंक हैं। तो हमको बताना है कि वो अंक कौन सा होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, समांतर श्रेणियों का उपयोग करते हैं, जिससे आंसर बहुत आसानी से आता है, बहुत जल्दी से आता है, खटके से आंसर आता है। तो देखो हमको क्या करना, पीछे से ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो क्या करें, प्रथम पद कौन है वो देख लेते हैं। प्रथम पद को कहा जाता है ए। ठीक है। तो प्रथम पद कौन है, पहले नंबर पे कौन है 10। ठीक है। इसके बाद फिर पता करेंगे अंतिम पद कौन है, यानी कि आखिरी वाला कौन है, इसको बोला जाता है ए एल, या ए बोल सकते हैं, एल तो उसका आखिरी लास्ट, एल मतलब लास्ट कौन है -62 है। समझ में आ गई बात। अब इतनी बात हमने कर ली। अब हमको इसमें चाहिए सार व अंतर। सार व अंतर से तात्पर्य है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का नहीं, 2 नंबरों के बीच का अंतर, सार व अंतर, इसको बोलते हैं हम डी। कैसे निकलेगा, एक तो प्रथम पद और उसके बाद क्या आता है द्वितीय पद। माड लगा के लिखेंगे इसको फिलहाल। क्यों लिख रहे हैं, अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ से गिनते हुए जा रहे हैं और ये पूछ रहा कि इधर से 11वां कौन सा है, इस लाइन से 11वां कौन सा है, तो आपको माड लगाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब पूछ रहा कि पीछे से 11वां कौन सा है, तब आपको माड लगाना पड़ेगा। ठीक है, माड लगा देते हैं। अब देखो इसमें से हमने क्या देखा, सबसे पहले सार व अंतर निकाल रहे हैं। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो यहाँ क्या आएगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना। ठीक है। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर देखो 7 में से पहला पद 10 घटाना, 7 में से 10 जब हम घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। परंतु इस माड के प्रभाव से माड में सारी संख्याएं क्या होती है, धनात्मक हो जाती है। यानी कि आपका डी का जो मान आया वो कितना आया, 3 आया। आपका जो डी का मान आया वो क्या आया, 3 आया। ठीक है। अब उसने यूँ पूछा है आपसे कि पीछे से, ठीक है, तो पीछे से पूछ रहे हैं, यानी कि श्रेणी जो है वो इस प्रकार से बन जाएगी -62, फिर इसके बाद कौन सा अंक आएगा 4, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 10। जब वो इस प्रकार से पूछ लेगा आपसे, ठीक है, तो आपका पहला अंक कौन सा बन जाएगा,
ये ऑलवेज बन जाएगा। पहला पद कौन सा बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। ये काम आपने क्यों किया, आपने ये निकाला, सार्व अंतर निकाला डी, ठीक है। तो आपका पहला अंक कौन सा बन गया, अब यहाँ पर 62 बन गया इसके लिए। तो यहाँ हमको लिखा श्रेणी को पलटने पर, श्रेणी को पलटने पर, श्रेणी को जब हमने पलटा तो श्रेणी कैसे बन गई, 62, 4, 7 और 10 के रूप की हो गई। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर कितना हो गया, -62 हो गया, ठीक है। और डी सार्व अंतर तो हमारे पास है ही सही 3। अब हम निकाल लेते हैं 11वां पद। क्या पूछा उसने, 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ बताएंगे 11वां पद। तो पद 11वां पद यानी कि nवां पद निकालने का फार्मूला, 11वां पद इसको निकालेंगे an बराबर a0 या a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हमारे पास होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो पद कौन सा निकालना, 11। तो a11 बराबर a का मान अभी फ़िलहाल क्या है हमारे पास, -62, ये हो जाएगा हमारे पास -62 प्लस n का मान हमारे पास कितना है 11, ये 11 -1 इंटू डी का मान हमारे पास 3। तो ये हो गया हमारे पास a11 बराबर -62, फिर प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा 10, ये 10 गुणा 3। तो a11 बराबर -62 और 10 में 3 का गुणा किया तो कितना हो गए 30। अब देखो a11 बराबर ये प्लस का और ये माइनस का, तो दुनिया वाले इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। 62 में से 30 गए तो कितने बचे 32, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो बड़ा उसका, बड़ा कौन 62, इसलिए इसका चिन्ह कौन सा हो गया माइनस का। यानी कि आपका जो 11वां पद है वो कौन सा हो गया, -32 हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। आपका 11वां पद क्या हो गया, आपका -32 हो गया, सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल